हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी हॉरर फिल्में तो देखी होंगी और अगर आपको याद हो तो उन फिल्मों में जब भी भगवान का मंदिर नजर आता था या फिर भगवान का नाम लिया जाता था तो भूत पिशाच असुरी आत्माएं जो होती वो बुरी तरह से तड़पड़ाने लगती थी। तो जब से राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख घोषित हुई है और ये पता चला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाने वाले हैं, तब से देश की जो बुरी आत्माएं हैं वो बुरी तरह से छटपटाने लगी हैं और उनकी छटपटाहट साफ नजर आ रही है। कहीं पे वो जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, याचिकाएं दायर कर रहे हैं, कहीं पे वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि महामारी के इस दौर में अस्पताल बनाए जाने चाहिए, मंदिर नहीं। और अब तो वो एक शंकराचार्य को भी पकड़ कर ले आए हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है। राम जी के अपने खुद के ही देश में कितने सारे दुश्मन खड़े हो गए हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि ये लोग आए कहां से? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और गौर करें कि टू नेशन की थ्योरी वाले और कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को तो एक पूरा देश अलग दे दिया गया था और उस वक्त भारत का संविधान लिखा गया था और उस संविधान में सभी लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन उसका ये मतलब कहीं पे भी नहीं था कि भारत अपनी मूल सनातनी संस्कृति को भूल जाएगा। संविधान की पहली प्रति यानी फर्स्ट कॉपी हाथ से लिखी गई थी और उस प्रति में फंडामेंटल राइट्स के पेज पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चित्र अंकित किए गए थे। यह प्रति, ये जो फर्स्ट कॉपी है, वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। हमारे संविधान की पहली प्रति में सभी धर्मों के समान अधिकार और सम्मान की बात की गई थी, लेकिन शब्द धर्मनिरपेक्ष का कहीं भी जिक्र नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी सेक्युलर वर्ड को इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐड किया था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अपनी मूल संस्कृति को भूल जाए। श्री राम हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इनफैक्ट भगवान श्री राम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को तो बच्चों को नैतिक शिक्षा की क्लास में बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे देश में लोगों में सनातनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो सके। श्री राम मंदिर का शिलान्यास, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई और जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि दूरदर्शन इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करने वाला है और हम सब इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बन सकते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण 500 सालों से चले आ रहे विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता के प्रतीक चिन्हों से मुक्ति की शुरुआत है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम रावण का वध कर कर अयोध्या लौटे थे और दिवाली मनाई गई थी, उसी प्रकार एक बार फिर भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं। ये है असली दिवाली। तो आप भी अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिवाली का त्योहार मनाइए, घी के दिए जलाइए, पकवान बनाइए, अपने रिश्तेदारों को फोन करके मैसेजेस के थ्रू दिवाली की बधाई दीजिए और दूरदर्शन पर राम मंदिर के शिलान्यास का लाइव टेलीकास्ट देखिए। और साथ ही साथ घरों में जो बच्चे हैं उन्हें भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंग की कहानियां सुनाना मत भूलिए। और मेरी तरफ से भी आप सभी को असली दीपावली की अग्रिम बधाई। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल दिमाग की बत्ती सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।